अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैंग्विस्टिक और उसके कुछ ब्रांचेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम लैंग्विस्टिक पढ़ेंगे कि लैंग्विस्टिक किसे कहते हैं और उसके कुछ ब्रांचेस हैं जिन्हें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लैंग्विस्टिक देखते हैं कि लैंग्विस्टिक कहते किसे हैं। लैंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। लैंग्विस्टिक हम कहते हैं किसी भी नेचुरल लैंग्वेज की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसे हम लैंग्विस्टिक कहते हैं। जिस तरह हम साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें जिस तरह हम किसी भी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं विथ प्रूफ, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस तरीके से जब हम किसी नेचुरल लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी जिस तरह हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हम लैंग्विस्टिक कहते हैं। Someone who engages in this study is called linguist। जो भी इंसान इसकी स्टडी में इंगेज होता है, जो इंसान ये स्टडी करता है लैंग्विस्टिक को, उसे हम लैंग्विस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अब इसकी ब्रांचेस की तरफ। लैंग्वेज इज़ जर्नल एंड लैंग्वेज इज़ स्पेसिफिक। लैंग्वेज जो होती है वो जर्नल भी होती है और लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक भी होती है। कैन बी स्टडी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उसे हम अपने अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, भले वो जर्नल हो या भले वो स्पेसिफिक हो, उसे अपने अपने तरीक़ों से स्टडी हम करते हैं। द फील्ड ऑफ लैंग्विस्टिक एज होल कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब फील्ड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाट दैट इज़ अडॉप्टेड। अब जो लैंग्विस्टिक की जितनी भी फील्ड्स हैं उसको हम काफ़ी ज़्यादा सब फील्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, किसके मुताबिक, उस पॉइंट ऑफ व्यू के जो वो अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो इसी कुछ ब्रांचेस हैं लैंग्विस्टिक की, वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट डिस्ट्रिक्शन कहता है कि सबसे पहले हम ऐसे डिवाइड करते हैं जर्नल लैंग्विस्टिक और डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक में। ठीक है, जर्नल लैंग्विस्टिक क्या होती है? स्टडिंग लैंग्वेज इन जर्नल। सिंपली जब हम जर्नली किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उसे हम जर्नल लैंग्विस्टिक कहते हैं। वहीं पर डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक हम कहते हैं जो लैंग्वेज हम पर्टिकुलर लैंग्वेज को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक कहते हैं। जर्नल लैंग्विस्टिक सप्लाइज द कॉन्सेप्ट एंड कैटेगराइज इन टर्म ऑफ विच पर्टिकुलर लैंग्वेज आर टू बी एनालाइज्ड। अब जर्नल लैंग्विस्टिक क्या करता है कि वो उस कॉन्सेप्ट को सप्लाई करता है, उस कैटेगरी को सप्लाई करता है कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है आर टू बी एनालाइज्ड, उसे एनालाइज करने के लिए। और डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक हम कहते हैं प्रोवाइड द डेटा, उसमें हमें डेटा मिलती है विच कन्फर्म टू रिफ्यूट द प्रोपोजिशंस एंड थ्योरीज बट फॉरवर्ड इन जर्नल लैंग्विस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक में क्या करते हैं, हमें डेटा मिलती है, हम थ्योरीज करते हैं और उसमें जो है उसे फॉरवर्ड करते हैं जर्नल लैंग्विस्टिक में। जिस तरह हम साइंस में पढ़ते हैं कि उसमें थ्योरीज आ जाती हैं और एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, डेटा आ जाती है, इस तरह इसमें भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद थ्योरीज आती है और फिर वो उससे हम जर्नल लैंग्विस्टिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट डिस्टिंक्शन। अब आते हैं हम सेकेंड डिस्टिंक्शन पर। सेकेंड डिस्टिंक्शन जो है वो प्रेजेंट किया है ये कॉन्सेप्ट सोजर ने। सोजर जो था वो एक लैंग्विस्ट था, उसने जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया था, जिसमें आ जाता है डायक्रोनिक लैंग्विस्टिक और साइक्रोनिक लैंग्विस्टिक। ये भी सब फील्ड है लैंग्विस्टिक की। अब डायक्रोनिक लैंग्विस्टिक हम कहते हैं ट्रेसेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। डायक्रोनिक में हम जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज की हिस्ट्री जो होती है, उसे हम पढ़ते हैं एंड रिकॉर्ड एंड चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट इन टाइम। और टाइम टू टाइम जो भी इसके अंदर चेंजेस आई हैं उसके रिकॉर्ड के अंदर, उसे हम पढ़ते हैं डायक्रोनिक लैंग्विस्टिक में। डायक्रोनिक इज़ इक्वलेंट टू हिस्टोरिकल। डायक्रोनिक जो है उसे हम इक्वल करते हैं हिस्टोरिकल के, क्योंकि इसके अंदर हम हिस्टोरिकल लैंग्वेज का जो हिस्ट्री होती है उसे हम पढ़ते हैं। और वहीं पर अगर हम साइक्रोनिक में आ जाएं तो ये नॉन हिस्टोरिकल होता है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, नॉन हिस्टोरिकल। present an account of language as it is at some particular point in time। इस ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होती हैं, जो टाइम टू टाइम पर्टिकुलर उसमें पॉइंट होती हैं, उसे जो है हम साइक्रोनिक लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। वहीं पर डायक्रोनिक पे अगर हम आ जाएँ, ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू लैंग्वेज थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लैंग्विस्ट का जो इंटरेस्ट था ना, वो 19th सेंचुरी के बाद जो है इसमें बढ़ता गया है। अब आते हैं हम थर्ड डिस्टिंक्शन पर।
जो है थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लैंग्विस्टिक। अब ये आ गया थर्ड डिस्ट्रैक्शन सब फील्ड इसकी। अब थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक कहती है कि स्टडी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज विथ अ व्यू to constructing a theory of their structure and function and without regard to any particular practical application that the investigation of language and language might have। अब theoretical linguistics में हम क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज की किस व्यू से, उसकी थ्योरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। विदाउट रिगार्ड एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस पर हम कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते, सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस होती हैं जिसके बिना पर हम जो है थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक को पढ़ते हैं। वहीं पर अगर हम अप्लाइड लैंग्विस्टिक आ जाए तो अप्लाइड लैंग्विस्टिक क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है एप्लीकेशन का, एंड फाइंडिंग ऑफ लैंग्विस्टिक टू वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल टास्क इंक्लूडिंग लैंग्वेज टीचिंग। और इसके अंदर जो होता है वो प्रैक्टिकल टास्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में होते हैं और इसमें जो है इंक्लूडिंग लैंग्वेज टीचिंग भी होती है। तो अप्लाइड लैंग्विस्टिक में क्या होता है, हम एप्लीकेशन जो होते हैं वो अप्लाइड करते हैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। वहीं पर हम अगर थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक पे आ जाएं तो इसके गोल क्या होते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन जनरल। तो जर्नल लैंग्वेज में जितनी भी थ्योरी आ जाती है, जितने भी स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके जितने भी फार्मूला आ जाते हैं उनको थ्योरी के लिए, थ्योरी में जो है उनको रखते हैं हम लोग। और अप्लाइड में क्या आता है, कंसर्न विद बोथ द जनरल एंड डिस्क्रिप्टिव ब्रांचेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो हमारी अप्लाइड लैंग्विस्टिक है ये हमारी कंसर्न करती है जर्नल और डिस्क्रिप्टिव दोनों जो ब्रांचेज हैं उसके अंदर। मतलब इसमें हम अप्लाइड जो है हम जर्नल में भी अप्लाई कर सकते हैं और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ इसके डिस्टिंक्शन पर। फोर्थ डिस्टिंक्शन कहता है माइक्रो लैंग्विस्टिक एंड मैक्रो लैंग्विस्टिक। ठीक है, अब इसमें जो ब्रांच है वो एक माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो लैंग्विस्टिक में हम पढ़ते हैं अडॉप्ट द नैरोअर व्यू। अब अडॉप्ट माइक्रो में क्या करते हैं, माइक्रो के वर्ड से पता चलता है कि माइक्रो जो होता है वो छोटा होता है और मैक्रो जो होता है वो से हम बड़े को कहते हैं। तो माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, नैरोअर व्यू, बिल्कुल कम छोटा जो व्यू होता है उससे हम अडॉप्ट करते हैं। और जो मैक्रो है उसके अंदर हम अडॉप्ट करते हैं ब्रॉडर व्यू, उसमें जो काफ़ी जो बड़े ख्यालात या होते हैं उससे हम अडॉप्ट करते हैं। माइक्रो लैंग्विस्टिक में सेकंड पे क्या जाता है, कंसर्न सॉलरली विद द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सिस्टम इन इट सेल्फ एंड फॉर इट सेल्फ। इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है लैंग्वेज का उसे हम जो है वो कंसर्न होता है इसके लिए, किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम इन इट सेल्फ, इसके लिए और इसके अंदर और इसके लिए। ठीक है, और मैक्रो में हम क्या करते हैं, कंसर्न विद द वे लैंग्वेज आर अक्वायर्ड, किस तरह से लैंग्वेज है वो अक्वायर कोई जनरेशन कर रही है उससे कंसर्न करता है। स्टोर इन द ब्रेन, किस तरह हमारे ब्रेन के अंदर ये स्टोर हो रही है। एंड यूज़ फॉर वेरियस फंक्शन, और किस तरह हम इसे फंक्शंस के लिए जो है यूज़ कर रहे हैं वो भी हम मैक्रो लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, इसके अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन लैंग्वेज बिहेवियर। तो इसमें क्या साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो है मैकेनिज्म होता है, इन्वॉल्व होता है इस लैंग्वेजिकल बिहेवियर में। अब आते हैं हम इसके कुछ और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं माइक्रो और मैक्रो की, वो हम पढ़ते हैं। माइक्रो और मैक्रो जो है वो अब एक और सब फील्ड में हम इसे डिवाइड करते हैं, जो है माइक्रो को हम करते हैं फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स। ये माइक्रो लैंग्विस्टिक की कुछ सब फील्ड्स हैं। और मैक्रो की हैं साइको लैंग्विस्टिक, सोशल लैंग्विस्टिक, न्यूरो लैंग्विस्टिक, कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लैंग्विस्टिक। ये हैं मैक्रो लैंग्विस्टिक की कुछ सब फील्ड्स। जिस तरह माइक्रो और मैक्रो लैंग्विस्टिक की सब फील्ड्स हैं, इस तरह ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड सोशल लैंग्विस्टिक, ये जो हैं ये माइक्रो और मैक्रो जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, सब डिवाइड हो रहे हैं दूसरी ब्रांचेस में। अब हम इसे वन बाय वन पढ़ते हैं कि माइक्रो लैंग्विस्टिक और मैक्रो लैंग्विस्टिक के सब फील्ड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो लैंग्विस्टिक की कुछ सब फील्ड्स के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। फोनेटिक्स, हम फोनेटिक्स, इसके फोनेटिक्स का मतलब होता है साउंड, साउंड स्पीच या स्पीड ऑफ साउंड।
तो इस फोनेटिक्स हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीचेस होती हैं उसको हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। इट स्टडीज़ हाउ स्पीच साउंड आर आर्टिकुलेटेड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा जो साउंड है, स्पीच साउंड है, वो किस तरह से आर्टिकुलेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है और किस तरह से वो हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फोनोलॉजी में। फोनोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, अब यहाँ पे हम स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड फंक्शन इन लैंग्वेज, किस तरीके से हमारा जो साउंड है, स्पीच जो है साउंड की, वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है किसी लैंग्वेज में, वो हम पढ़ते हैं फोनोलॉजी में। इट स्टडीज़ द वे स्पीच साउंड आर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्पीच साउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं। इट कैन बी सीन एज द फंक्शनल फोनेटिक्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसे हम फंक्शनल फोनेटिक्स भी कहते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में। अब आते हैं मार्फोलॉजी में। मार्फोलॉजी, मार्फो हम कहते हैं, मार्फो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साउंड, हाउ वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, किस तरह वर्ड जो है हमारे बनते हैं, वो हम मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लैंग्विस्टिक, ये भी ब्रांच है लैंग्विस्टिक की, इन विच ब्रेक वर्ड्स इनटू मॉर्फेम्स, जिसमें हम क्या करते हैं? वर्ड्स को ब्रेक आउट करते हैं मॉर्फीम्स में। ठीक है, मार्फोलॉजी में हम ब्रेक आउट करते हैं वर्ड्स को मॉर्फीम्स में। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्रामर ऑफ वर्ड्स एज सेंटेक्स इन द ग्रामर ऑफ सेंटेंस। इसे हम कंसिडर करते हैं ग्रामर के तौर पर, ग्रामर ऑफ वर्ड्स, ग्रामर ऑफ वर्ड के तौर पर हम इसे करते हैं एज अ सेंटेक्स, जिसे हम सेंटेक्स कहते हैं किसी भी सेंटेंस के ग्रामर में। अब आते हैं हम सेंटेक्स की तरफ। सेंटेक्स क्या होता है? सेंटेक्स डील विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। सेंटेक्स हम कहते हैं, सेंटेक्स डील करता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरह कंबाइन होते हैं फ्रेजेस में, क्लॉजेस में एंड सेंटेंसेस में। ठीक है, इट इज़ द ग्रामर ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इसे हम कहते हैं, इट इज़ ये क्या है? हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए ग्रामर है। अब आते हैं हम सिमेंटिक्स के ऊपर। सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक इज़ द ब्रांच ऑफ लैंग्विस्टिक, ये भी एक लैंग्विस्टिक की ब्रांच है, विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल इट्स फॉर्मल एस्पेक्ट्स। ये डील करता है, ये कंसर्न होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, ये मीनिंग के साथ होता है कि किस तरीके से मीनिंग निकल रही है किसी फॉर्मल एस्पेक्ट्स में। वर्ड हैव सेवरल टाइप ऑफ मीनिंग्स, हर वर्ड की सेवरल जो है वो मीनिंग हो सकती है। ये नहीं कि इंग्लिश का जो भी एक कोई वर्ड हम उठा लें उसकी एक ही मीनिंग हो, ऐसा नहीं होता। एक एक वर्ड की 100 मीनिंग्स होती हैं। तो किसकी मीनिंग हम किस तरीके से उसके जो है किस तरीके से हम रखते हैं, वो हम पढ़ते हैं सेमेटिक्स में। अब आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज एंड कंटेक्स्ट। अब प्रैग्मेटिक्स हम कहते हैं उस लैंग्वेज की स्टडी को जो हम किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जिस तरह डिक्शनरीज़ वगैरह में, इस तरह किसी भी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट में, उसकी स्टडी को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। अब हम आते हैं मैक्रो लैंग्विस्टिक पे। अब हमने माइक्रो लैंग्विस्टिक की ब्रांचेस पढ़ ली हैं, सब फील्ड्स। अब हम आते हैं मैक्रो लैंग्विस्टिक की कुछ सब फील्ड्स पे। फर्स्ट हम आ जाते हैं सोशियो लैंग्विस्टिक। अब सोशियो लैंग्विस्टिक के नेम से पता चल रहा है कि इसमें हम सोशली जो है हम लैंग्विस्टिक को पढ़ेंगे। स्टडीज़ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं लैंग्वेज और सोसाइटी के बारे में। सोशो का मतलब होता है सोसाइटी, तो सोसाइटी और लैंग्वेज के रिलेशन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, किस तरह सोशली जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर, उसके यूज़ पे। तो सोशल लैंग्विस्टिक हम इसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग साइको लैंग्विस्टिक पे। अब इसमें हम साइकोलॉजिकली हमारा जो माइंड होता है उसकी हम जो है स्टडी करते हैं। इसके अंदर इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड, इसमें हम लैंग्वेज और माइंड के बारे में स्टडी करते हैं। द मेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन एक्विजिशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। ये एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेंटल जो स्ट्रक्चर है एंड प्रोसेस है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से कोई लैंग्वेज है वो हम उसकी हम एक्विजिशन कर रहे हैं, किस तरह हम उसे अपना रहे हैं, किस तरह उसकी कॉम्प्रिहेंशन हो रही है और किस तरह से उसकी प्रोडक्शन हो रही है, वो हम पढ़ते हैं साइको लैंग्विस्टिक में।
आते हैं हम न्यूरो लैंग्विस्टिक। अब न्यूरो भी जो होता है, न्यूरो जो वर्ड है वो भी हम ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। न्यूरो मीन्स ब्रेन और लैंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। तो न्यूरो लैंग्विस्टिक भी हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन इज इन द ब्रेन। अब ये कहता है ब्रेन के अंदर किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है हमारे ब्रेन के अंदर, वो हम न्यूरो लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। इट टिपिकली स्टडीज द डिस्टर्बेंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, प्रोडक्शन होती है, कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन। हमारा जो कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उस तरीके से उसमें किस तरह से उसकी प्रोडक्शन होती है वो हम न्यूरो लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम डिस्कोर्स एनालिसिस पर। ये हम किसे करते हैं? टेक्स्ट लैंग्विस्टिक इज़ द स्टडी। इसे हम डिस्कोर्स एनालिसिस या हम इसे टेक्स्ट लैंग्विस्टिक भी कहते हैं। ये स्टडी होती है रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट जो होता है, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। इन विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड, इस तरीके से इसमें जो है यूज़ हो रही है लैंग्वेज वो हम इसमें पढ़ते हैं। इट डील विथ हाउ सेंटेंस इज स्पोकन। ये हमारा डील करता है कि किस तरीके से सेंटेंस हमारा, हम बात कर सकते हैं सेंटेंस को। एंड रिटन लैंग्वेज, और किस तरीके से हम उसे लैंग्वेज में रिटन कर सकते हैं। और फॉर्म लार्जर मीनिंग यूनिट, और किस तरीके से हम इसका मीनिंगफुल जो यूनिट है वो हम किस तरीके से इसके निकाल सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो हम इस डिस्कोर्स एनालिसिस में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक। अब कंप्यूटेशनल के वर्ड से पता चल रहा है कि ये कुछ मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इज़ एन अप्रोच लैंग्विस्टिक विच एम्प्लॉय द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा, इसमें हम मैथमेटिकल टेक्निक्स जो होती हैं वो हम अप्लाई करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से इस लैंग्विस्टिक में। अब आते हैं हम अप्लाइड लैंग्विस्टिक। अप्लाइड लैंग्विस्टिक हमने पिछली में भी पढ़ा कि अप्लाइड हम कहते हैं कि जो एप्लीकेशन हो, जिसमें एप्लीकेशन हो जो हम अप्लाई कर सकें किसी के ऊपर, से हम अप्लाइड लैंग्विस्टिक कहते हैं। इस प्राइमरीली कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्विस्टिक थ्योरीज व मेथड एंड फाइंडिंग ऑफ द इल्यूसिडेशन ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स विच हैव अराइज इन अदर एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये कंसर्न करती है ब्रांच हमारी एप्लीकेशन, लैंग्विस्टिक की एप्लीकेशन से, उसकी थ्योरी से, मेथड, और वो हमारे जो है इसमें हम फाइंड करते हैं एल्यूसिडेशन ऑफ लैंग्वेज, उसकी प्रॉब्लम्स को, और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम जो अराइज करती है किसी भी एक्सपीरियंस में, तो वो हम पढ़ते हैं अप्लाइड लैंग्विस्टिक में। अब हम आते हैं फोरेंसिक लैंग्विस्टिक। अब फोरेंसिक की मतलब आपको पता चल रहा है कि फोरेंसिक क्या हम कहते हैं, फोरेंसिक हम किसे कहते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे फोरेंसिक लैंग्विस्टिक के बारे में। ये लीगल लैंग्विस्टिक होती है, और लैंग्वेज एंड द लॉज, इसमें लॉज वगैरह अप्लाई होते हैं। इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्विस्टिक नॉलेज मेथड एंड इनसाइट ऑफ द फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ। इसमें क्या करते हैं हम कुछ मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, और इसमें कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो फोरेंसिक की जो है कॉन्टेक्स्ट होता है, इसमें लॉ होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड जुडिशियल प्रोसीजर। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लैंग्विस्टिक। ये भी अप्लाइड लैंग्विस्टिक की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्राइम क्या क्या हो सकते हैं लैंग्वेज का, उसका ट्रायल, उसका जुडिशियल प्रोसीजर क्या होता है, वो हम फोरेंसिक लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। ये जो है टिपिकली इसे हम कहते हैं कि ये एक लीगल लैंग्विस्टिक है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ी लैंग्विस्टिक क्या होती है, और उसकी कुछ ब्रांचेस पढ़ी हैं हमने, और उन ब्रांचेस को की हमने सब फील्ड्स भी हमने पढ़ ली हैं आज की इस वीडियो में। तो आई होप आपको आज की वीडियो, आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।